चलो तो लिमिट्स का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एसेंशियली सीखा क्या है कि फंक्शन, हम लोगों ने जब सेट्स रिलेशन फंक्शंस ये सब चैप्टर पढ़ा था तो फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा था कि वो एसेंशियली एक मैपिंग है। मतलब कि एक सेट ऑफ नंबर्स है तो उसको वो कहीं पर मैप कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग रियल फंक्शंस लेते हैं तो उसमें हमारा एक्स एक्सिस जो है वो सारा ये रियल नंबर्स हो गए, है ना। और फिर वाई एक्सिस में फिर से रियल नंबर्स हैं। तो ये जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको फिर दूसरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पर मैप कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग फंक्शंस जनरली रियल फंक्शंस के साथ जो डील कर रहे हैं। तो लिमिट्स में हो क्या रहा है, लिमिट्स में बस हम ये देख रहे हैं कि अगर डोमेन में जो हमारा एक्स है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। लेट्स से एक्स इज टेंडिंग टू सम ए। ठीक है, ए कुछ भी एक्स टेंडिंग टू टू मान लो। तो अगर एक्स टू को अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन जो है जिस पर मैप कर रहा है, मतलब जैसे टू से जितने भी छोटे नंबर्स हैं, तो जैसे मान लो कि 1.99 मान लो या फिर 1.9 मान लो। तो वो 1.99 को कहाँ पर मैप कर रहा है फंक्शन, 1.9 को कहाँ पर मैप कर रहा है फंक्शन। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है। और फिर सिमिलरली अगर हम लोग टू से थोड़ा सा राइट में जाएंगे, जैसे 2.01, तो 2.01 को कहाँ पर मैप कर रहा है, या फिर 2.001 को कहाँ पर मैप कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। और हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, और फिर अगर दोनों इक्वल है तब फिर उसको हम लोग कह देंगे कि मतलब लेफ्ट साइड से भी मान लो कि एल को अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल है आपका और राइट हैंड लिमिट भी एल है। तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू दैट पर्टिकुलर ए। ठीक है, एज यहाँ पर टू बोला मैंने तो एक्स टेंडिंग टू टू, तो वो जो लिमिट होगा वो एल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ गया कि लेफ्ट साइड से मैं टू को अप्रोच कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मान लो कि 10 हो गया, और राइट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो राइट हैंड लिमिट जो है वो -2 हो गया मान लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ गया, राइट हैंड लिमिट अलग आ गया, तो फिर हम लोग कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है क्या वैल्यू है फंक्शन का उससे मैटर नहीं करता। मतलब एक्स इज इक्वल टू टू को कहाँ पर फंक्शन मैप कर रहा है, मतलब एफ ऑफ टू जो है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ टू जो है या एफ ऑफ ए जो है डिफाइंड भी हो सकता है, लिमिट जो है हमारा उसके इक्वल भी हो सकता है, या फिर अनडिफाइंड भी हो सकता है, डिफाइंड होके कुछ अलग वैल्यू भी हो सकता है। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें बस देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अब मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, कि अगर हम लोग लेफ्ट मतलब कि जो भी एक्स इज इक्वल टू टू है उसके जस्ट लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखते जाएंगे कहाँ पर फंक्शन मैप हो रहा है, तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो लिमिट का बस उतना ही है। ठीक है, तो अब आज आगे बढ़ते हैं और कुछ केसेस देखते हैं स्पेशल, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लिमिट वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं पहले। तो मान लो मेरे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन। मतलब कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स में जो भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे उसको ये एक्स प्लस टेन पर मैप कर रहा है। ठीक है, और मुझे ये वाला वैल्यू वैल्यू कैलकुलेट करना है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू फाइव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइव के लेफ्ट में मान लो कि हम लोग स्टार्ट किए एक्स का वैल्यू लेना। तो मान लो कि मैंने 4.9 लिया तो किसको मैप करेगा, 10 प्लस 4.9 14.9 हो जाएगा। मान लो कि मैंने और थोड़ा सा आगे गया फाइव का। ठीक है, तो ये एक्स इज इक्वल टू फाइव है मान लो। तो मान लो मैंने 4.9 लिया, फिर मैंने 4.95 लिया, तो 4.95 को ये 14.95 पे मैप करेगा। फिर 4.99 लिया तो 14.99। तो हम लोग देख रहे हैं कि 14.9 से जो है ये आगे बढ़ रहा है ना। तो 14.99 तक गया 4.99 पे, तो अगर हम लोग 4.999 लेंगे तो 14.999 होगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट जो है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, 14.99 से बड़ा होगा। या फिर ये 995 मैंने यहाँ पे लिया तो इससे भी बड़ा होगा। अब सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कि राइट साइड से देख सकते हैं। ठीक है, तो राइट साइड से अगर देखेंगे तो 5.001 ये कहाँ पर हो रहा है, 15.001, फिर 5.01 15.01 5.1 15.1, तो ये भी 15 की ओर आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से भी अप्रोच करेंगे तो 15 की ओर जा रहा है, राइट से भी अप्रोच कर रहे हैं तो 15 की ओर जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसका 15 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी इसका 15 हो गया। और इसको हम लोग इजीली ग्राफ से भी प्लॉट करके देख सकते हैं कि x प्लस 10 है तो स्ट्रेट लाइन होगा, x को 0 डालो तो 10 करीब यहाँ पर आना चाहिए, और x को -10 डालो तो 0, तो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। तो अगर 5 डालेंगे तो फिर ये हमारा जो है ये 15 हो गया। तो x अगर 5 को अप्रोच करेगा मान लो लेफ्ट साइड से, तो फिर फंक्शन जो 15 को अप्रोच कर रहा है। अगर x
5 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन फिर से 15 को अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 15, राइट हैंड लिमिट भी 15, तो फंक्शन का तो जो लिमिट हो गया वो हमारा 15 हो गया। तो काफ़ी आसान है। नेक्स्ट मान लो एग्जांपल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है, और मुझे निकालना है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो अप्रोच है कि लेफ्ट साइड से देखो तो 1.9 लिया तो 3 टाइम्स 1.9 ये आएगा, 1.95 लिया 5.85 आएगा, 1.99 लिया 5.97, फिर ऐसे ही और वैल्यू ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये 6 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 हो गया, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, 2.1 से स्टार्ट करो तो 6.3, फिर 2.01, 6.03, फिर उससे कम लो तो 6.003। तो हम लोग देख सकते हैं ये 6 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से भी, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया 6, ठीक है। और ग्राफ से भी देख सकते हैं 3x का ग्राफ बनाओगे इस टाइप का आएगा स्ट्रेट लाइन, तो 2 है ये 6 है, तो अगर इसको हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो 6 को अप्रोच कर रहा है, राइट से अप्रोच करेंगे तब भी 6 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लिमिट जो है वो हमारा ये हो गया 6, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो ये है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है ना, और ओरिजिन को टच करता है, और y इज इक्वल टू एक्स जो है कुछ इस ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। मतलब इसको हम लोग इस टाइप से सोच सकते हैं कि अगर इसको x ले लो और फिर ये x प्लस 1 हो गया, तो ये ज़ीरो कहाँ कहाँ पर होगा, x को ज़ीरो डाल दो तो ज़ीरो, और फिर x को -1 डालो तो ज़ीरो, तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पर ज़ीरो होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा। ज़ीरो से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लो, 2 ले लो, तो ये पॉजिटिव, ये तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए। बीच में कोई भी वैल्यू ले लो तो उसमें क्या होगा कि जैसे -0.5, तो फिर ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। फिर इधर अगर ले लो तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव। तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। तो मान लो इसका लिमिट मुझे चाहिए एज x टेंस टू 1, तो लिमिट ऑफ दिस एज x टेंस टू 1। तो एक तो हमारा ये अपना जो मेथड हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं कि लेफ्ट साइड के लिए क्या करो कि 1 से छोटा वैल्यू देखो, तो 0.9 लो, तो अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1.71 आएगा। 0.99 लो तो 1.9701, 0.999 लो तो 1.99 कुछ इस टाइप से आएगा। तो इधर से हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 को अप्रोच कर रहा है। फिर सिमिलरली राइट साइड से हम लोग देख सकते हैं कि 1.2 लो तो ये आएगा 2.64, फिर 1.1 लो तो 2.31, फिर 1.01 2.031। तो राइट साइड से जो है वो भी 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या होना चाहिए 2, और फिर राइट हैंड लिमिट भी 2, तो इसका लिमिट जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक देखने का तरीका हो गया। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको अगर हम लोग इस टाइप से भी देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो दो फंक्शन का ये सम है, मतलब एक ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर और फिर ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 1, ठीक है, तो ये भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। तो 1 पे अगर लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पर 1 होगा, तो फिर ये लिमिट 1 हो जाएगा। तो ये जो है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 1, ये भी 1 हो गया। फिर अगर मैं इसका लिमिट लेता हूँ लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1, तो ये भी यहाँ से दिखेगा कि 1 अगर लेंगे तो फिर ये लिमिट भी 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट 1 प्लस इसका लिमिट 1, तो 1 + 1 जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से देख सकते हो कि दो फंक्शन है हमारे पास अलग अलग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो उसका सम अगर हम लोग ले रहे हैं और उसका लिमिट ले रहे हैं तो हम लोग उसको अलग कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 1 प्लस फिर लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। फिर सिमिलरली इसको जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में देखा कि x टाइम्स x प्लस 1, तो इसको हम लोग लिमिट जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x टाइम्स x प्लस 1, तो उसको हम लोग इस टाइप से भी सोच सकते हैं कि लिमिट ऑफ x एज एक्स टेंस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ x प्लस 1 एज एक्स टेंस टू 1। तो इस केस में भी क्या होगा, लिमिट ऑफ x एज एक्स टेंस टू 1, तो ये 1 होगा, ठीक है। और फिर लिमिट x प्लस 1 एज एक्स टेंस टू 1, तो फिर ये क्या होगा, लिमिट इसका 2 हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग लिमिट ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का, तो हम लोग उसका जो इंडिविजुअल फंक्शंस है उसका लिमिट ले सकते हैं और फिर उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल थ्योरम है। और कुछ देखते हैं, तो जैसे साइन एक्स है, ठीक है, तो लिमिट ऑफ साइन एक्स एज एक्स टेंस टू π/2, तो साइन एक्स का अगर ग्राफ आपको पता हो तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि π/2 से
अगर हम लोग लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किसको अप्रोच करेगा, तो ये फंक्शन जो है 1 को अप्रोच करेगा। और अगर राइट से अप्रोच करेंगे π/2 को तो फिर से ये 1 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट ऑफ साइन एक्स एज एक्स टेंस टू π/2 इज इक्वल टू 1। और फिर से हम लोग इस टाइप का टेबल भी बना के देख सकते हो कि π/2 से छोटा वैल्यू लो, π/2 से बड़ा वैल्यू लो, और फिर साइन एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ से भी लिमिट का वैल्यू आ सकता है। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास ये फंक्शन है, इस टाइप से डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, और फिर x इज इक्वल टू ज़ीरो पर ज़ीरो है, और फिर x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए x प्लस टू है। तो इसका मान लो कि मैं पहले ग्राफ से देखना चाहता हूँ। तो x लेस देन ज़ीरो के लिए x माइनस टू है, ठीक है। तो x लेस देन ज़ीरो मतलब इधर नेगेटिव के लिए x माइनस टू, तो x माइनस टू एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से होगा कि x को अगर ज़ीरो डालो तो फिर माइनस टू आना चाहिए, है ना। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसको प्लॉट करके देख सकते हो आप लोग। तो ये हो गया हमारा x माइनस, मतलब एक इस अगर x माइनस टू प्लॉट करना है तो एक ये वाला पॉइंट ले लो कि ज़ीरो डालो तो माइनस टू, और फिर एक वन डाल लो मान लो तो माइनस वन, तो 2 पॉइंट मिल गया, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से होगा। और यहाँ पर ओपन सर्कल, क्योंकि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो फंक्शन है वो हमारा ज़ीरो हो गया। फिर सिमिलरली x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए x प्लस टू, तो फिर से अगर x प्लस टू प्लॉट करना है तो ज़ीरो अगर रहेगा तो टू, और फिर कोई भी एक पॉइंट ले लो वन, तो वन प्लस टू थ्री, तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो है फंक्शन ज़ीरो डिफाइंड है, ठीक है। तो वो ज़ीरो होगा मेरा। तो यहाँ पर मान लो कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि फंक्शन ये जो है इसको x जो है हम लोग पहले लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे ज़ीरो को। तो लेफ़्ट साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू हमारे पास, मतलब कि लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वो माइनस टू। मतलब फंक्शन अगर हम लोग ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फिर फंक्शन जो है वो माइनस टू को अप्रोच कर रहा है ना। और फिर तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, माइनस टू। सिमिलरली अगर हम लोग ज़ीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो लिमिट जो है, मतलब फंक्शन जो है वो टू को अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस टू हो गया, राइट हैंड लिमिट मेरा टू हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है। और देखना है तो मान लो कि जैसे ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है। तो ज़ीरो से छोटा वैल्यू लो, माइनस 0.1 ले लो मान लो। तो माइनस 0.1 है तो x लेस देन ज़ीरो है, तो फिर माइनस टू, मतलब ये वाला डेफिनेशन यूज़ होगा। तो -2.1 -0.001 ले लो तो -2.001। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये -2 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, -2। सिमिलरली अगर मुझे राइट चाहिए, राइट हैंड लिमिट, तो ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लो, तो 0.1। तो 0.1 के लिए ये डेफिनेशन है मेरे पास। तो 2 + 0.1 तो 2.1, फिर 0.01 तो 2.01, 2.001, तो इधर से ये 2 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट हैंड लिमिट 2 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 हो गया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और फंक्शन क्या कर रहा है ज़ीरो पर, फंक्शन ज़ीरो है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मान लो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन, और फिर एक्स इक्वल टू वन के लिए ज़ीरो है। तो हम लोग अलग अलग टाइप से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो बेसिक जो क्राइटेरिया है फंक्शन का कि डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट पर मैप हो रहा है, मतलब कि एक जो आपका डोमेन में है उसका मल्टीपल इमेजेस नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि ये जो x जो भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इधर भी कोई वैल्यू पर मैप हो रहा है, इधर भी कोई वैल्यू पर मैप हो रहा है। तो जब तक वो सारा क्राइटेरिया जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले फंक्शंस के चैप्टर में, तो वो सब सेटिस्फाई कर रहा है तब तक फंक्शन है। लेकिन फंक्शन अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं डिफाइन। तो जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू वन है तब तो फंक्शन ज़ीरो है, ठीक है, तब ये वाला पॉइंट है। और अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो x नॉट इक्वल टू वन, तब फिर x प्लस टू। तो x प्लस टू का स्ट्रेट लाइन इस टाइप का होगा, है ना। -2 पे 0, 0 पे 2, तो x इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन, मतलब x प्लस टू का स्ट्रेट लाइन इस टाइप से होगा। और बस यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल क्यों दिया है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि x इज इक्वल टू वन पर जो फंक्शन है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका लिमिट चाहिए मान लो कि x टेंडिंग टू वन। तो x को अगर वन को अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूँगा
तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया 3, और फिर इसको अगर मैं राइट से अप्रोच करूँ इस फंक्शन को, तो मतलब 1 को राइट से अप्रोच करूँ तो फंक्शन फिर से 3 को अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, तो लिमिट क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और अगर फंक्शन का वैल्यू देखोगे क्या है, तो f(1) वो 0 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 था लेकिन फंक्शन जो है वो 0 ले रहा है वैल्यू, तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये बाद में आएगा कि कंटिन्यूटी में हम लोग चेक करेंगे कि अगर फंक्शन का वैल्यू लिमिट के इक्वल हो जाता है तब हम लोग उसको कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे, और अगर फंक्शन कुछ और वैल्यू ले लेता है तो फिर उसको हम लोग डिसकंटिन्यूस कहेंगे, ठीक है। और इसको इस टाइप से भी देख सकते हो यहाँ पर कि अगर हम लोग को x1 पे हम लोग कर रहे हैं तो 1 से छोटा वैल्यू लो, है ना, जितना भी है, तो फिर ये सारा आएगा, तो ये भी 3 को अप्रोच कर रहा है, 1 है तो बड़ा वैल्यू लो, तो ये भी 3 को अप्रोच करेगा, तो ये जो है हमारा लिमिट 3 हो जाएगा। तो ये सब खुद से करके देख सकते हो। अब कुछ हम लोग थ्योरम स्टेट करते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में देखा था, हम लोग प्रूव नहीं करेंगे इसको, जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे लिमिट ऑफ x² + x, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि लिमिट x² का ले लो प्लस फिर लिमिट x का ले लो और दोनों को ऐड कर लो। तो मान लो मेरे पास एक ये फंक्शन है f और फिर दूसरा फंक्शन है g, ठीक है, और लिमिट जो है f(x) एज x टेंस टू a, तो लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a ये एग्जिस्ट करता है, और फिर लिमिट ऑफ g(x) एज x टेंस टू a ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर मुझे लिमिट निकालना है f(x) प्लस gx का, दोनों का सम का अगर मुझे लिमिट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि f(x) का अलग से लिमिट निकाल लिया, gx का अलग से लिमिट निकाल लिया, और फिर दोनों को ऐड कर लिया, मतलब कि लिमिट का जो ऑपरेटर है उसको हम लोग अंदर डाल सकते हैं इसके, ठीक है। फिर सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी वही कि लिमिट ऑफ f(x) ले लो, ठीक है, एज x टेंस टू a, फिर gx का लिमिट ले लो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। और फिर ये मल्टीप्लिकेशन में भी होगा कि f(x) इंटू gx का लेना है, तो फिर f(x) का ले लो लिमिट और फिर gx का ले लो लिमिट और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर डिवीजन भी अगर है f(x) बाई gx, तो हम लोग लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ gx एज x टेंस टू a, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो है लिमिट ऑफ gx एज x टेंस टू a, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, ये वाला चीज़ जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय 0 फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो और एक यूज़फुल चीज़ क्या है कि मान लो इसमें से जो एक फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो मान लो f(x) जो है वो, या फिर gx जो है वो मेरा लैम्डा है मान लो, ठीक है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो लैम्डा टाइम्स f(x), तो क्या कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ लैम्डा एज x टेंस टू a टाइम्स लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a, तो एक कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है मान लो, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू लैम्डा मेरा फंक्शन है, x इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी f(x) इज इक्वल टू लैम्डा, तो x का कोई भी वैल्यू आप ले लो, ठीक है, तो f(x) क्या होगा, लैम्डा ही होगा, तो लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a, तो वो क्या होगा, लिमिट लैम्डा ही होगा, है ना। तो वो जो है वो लैम्डा को हम लोग, मतलब लिमिट ऑफ लैम्डा एज x टेंस टू a विल बी इक्वल टू लैम्डा, तो फिर लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे सॉर्ट ऑफ, तो लैम्डा टाइम्स लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a, ठीक है। तो ये सब काफ़ी यूज़फुल थ्योरम है, हम लोगों ने प्रूव नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन जब यूज़ करोगे लिमिट इवेल्युएट करने में तो काफ़ी काम आएगा। तो अब हम लोग लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन आई होप आप लोग को पता होगा कि क्या है। तो पॉलिनोमियल जैसे मान लो कि a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करते करते an x टू द पावर n माइनस वन, an x टू द पावर n, an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस n एक्स टू द पावर n, तो जिसमें ये सारा जो भी हमारा a0 a1 a2 ये सब जो है ये हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स है, और फिर ये x का जो पावर है वो हम लोग नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया हम लोग का। और रैशनल फंक्शन क्या हो गया कि f(x) डिवाइडेड बाई gx, जहाँ पर f(x) और gx जो है वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर gx जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो फंक्शन है इसका हम लोग कैसे लिमिट निकालेंगे। तो सबसे सिंपल हम लोग किससे स्टार्ट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ x एज x टेंस टू a, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है x, है ना, तो ये फंक्शन हो गया x, तो x जो है अगर a को अप्रोच करेगा
तो लेफ़्ट साइड से अगर अप्रोच करेंगे हम लोग तब भी ये ए को अप्रोच करेगा, है ना। और फिर अगर इसको हम लोग राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी ए को अप्रोच करेगा ये। तो लिमिट ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट ये ए हो जाएगा। ठीक, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मान लो मेरे पास ये लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एज एक्सटेंस टू ए, तो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे सोच सकता हूँ, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, है ना। तो दो फंक्शन हो गया एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक का ले लिया फंक्शन पहले लिमिट ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया लिमिट ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए। ठीक है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा ए, और फिर ये लिमिट ए, तो ये ए टाइम्स ए, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टू द पावर एन एज एक्सटेंस टू ए, तो एक्स टू द पावर एन को क्या सोच सकते हो, एक्स मल्टीप्लाइड, इसको क्या सोच सकते हैं हम लोग, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स सो ऑन अप टू एक्स, है ना, एन टाइम्स। तो एक बार इसका लिमिट लेंगे लिमिट ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए, तो वो ए आएगा। ठीक है, और फिर इसका लेंगे लिमिट तो वो भी ए आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, सो ऑन अप टू ए, तो ये क्या आ जाएगा ए टू द पावर एन। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारे पास पूरा ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, और अगर ए एन ज़ीरो नहीं है तो फिर हम लोग इसको एन डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स लिमिट ऑफ दिस होल थिंग एज एक्सटेंस टू ए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये अपने में एक फंक्शन है, ये अपने में एक फंक्शन है, ये सारा फंक्शन है, तो हम लोग इसका लिमिट लेंगे प्लस फिर इसका लिमिट लेंगे प्लस फिर इसका लिमिट प्लस सो ऑन अप टू इसका लिमिट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ए नॉट एज एक्सटेंस टू ए क्या होगा, तो ए नॉट क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या कि ये हमारा कांस्टेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। तो एक्स अगर किसी भी वैल्यू को अप्रोच करेगा मान लो यहाँ पर, तो ये क्या है, ये तो ए नॉट को ही अप्रोच करेगा, तो लिमिट हमारा ए नॉट होगा, तो ये हमारा ए नॉट हो गया। ठीक है, फिर लिमिट ए वन, लिमिट ऑफ ए वन एक्स एज एक्सटेंस टू ए, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ए वन टाइम्स लिमिट ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए। ठीक है, फिर प्लस सो ऑन अप टू यहाँ पर ए एन कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकालो, तो ए एन टाइम्स लिमिट ऑफ एक्स टू द पावर एन एज एक्सटेंस टू ए। तो अब ये लिमिट ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस फिर ए टू ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, फिर सो ऑन अप टू ए एन, ये ए टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया हमारा कि अगर हम लोग फंक्शन एफ एक्स में बस एक्स के जगह पर अगर ए डाल देते हैं तो मेरे पास ये चीज़ आ जाता है ना, एफ ऑफ ए। तो ये लिमिट क्या हो गया, एफ ऑफ ए। तो फाइनल हमारे पास क्या थ्योरम आ गया कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचा, ये बस हम लोगों ने जो थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ये सारा कि एडिशन फिर ये मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारा हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका दिमाग में क्या रख सकते हो कि जब भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका लिमिट निकालना है, तो बस x के जगह पर इसको डाल दो तो f ऑफ a आ जाएगा, तो यही हमारा लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मेरे पास रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन मतलब क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स, जिसमें जी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एच एक्स एक पॉलिनोमियल है, और एच एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर एच एक्स जीरो है तो फिर डिफाइंड नहीं है, तो वो बेसिकली मतलब जो भी एक्स के लिए डिनोमिनेटर जीरो है वो आपके डोमेन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो इसका अगर मुझे लिमिट लेना है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट ये क्या है, जी एक्स बाई एच एक्स एज एक्सटेंस टू ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्सटेंस टू ए डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ एच एक्स एज एक्सटेंस टू ए। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा, जी ए डिवाइडेड बाई एच ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग केस क्या हो सकता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो अगर हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये एच ऑफ ए जो है ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर दो केस हो सकता है। एक केस क्या है कि जी ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो हो गया, तब फिर दिस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट ऑफ जी एक्स बाई एच एक्स एज एक्सटेंस टू ए, तो हमारा ये जो न्यूमरेटर है वो किसको अप्रोच करेगा, जी ए जो कि नॉन जीरो है, और डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर जो हमारा न्यूमरेटर है वो नॉन जीरो आ गया, और मतलब नॉन जीरो को अप्रोच कर रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है ना, तो फिर हम लोग उसको डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर मान लो कि न्यूमरेटर भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जी ऑफ ए जो है वो भी ज़ीरो है, और डिनोमिनेटर जो एच ऑफ ए है वो भी ज़ीरो है, तो
वो भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो फिर हमारे पास अब क्या फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया कि न्यूमरेटर भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अगर आप लोग न्यूमरेटर से पूछोगे कि ये लिमिट कहाँ जा रहा है, तो न्यूमरेटर क्या कहेगा कि ये ज़ीरो की ओर जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर को पूछोगे तो डिनोमिनेटर क्या कहेगा कि डिनोमिनेटर तो ज़ीरो की ओर जा रहा है, लेकिन 1/0 क्या इन्फिनिटी की ओर जाएगा, है ना। तो न्यूमरेटर के हिसाब से ये लिमिट ज़ीरो की ओर जाना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से ये लिमिट इन्फिनिटी की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसको जो है हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि लिमिट इसका नहीं निकलेगा, ठीक है, या फिर लिमिट इसका अनडिफाइंड होगा, वो नहीं है। लिमिट बस इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कुछ और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो एसेंशियली हमारे पास क्या था, एक फंक्शन था gx/hx, ठीक है। और फिर हमारा जो लिमिट है, लिमिट इसका निकालना है gx/hx एज एक्स टेंस टू ए। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि लिमिट ऑफ gx एज एक्स टेंस टू ए डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ hx एज एक्स टेंस टू ए। तो न्यूमरेटर जो है उसका लिमिट मान लो जी ए है, और डिनोमिनेटर जो है उसका लिमिट हमारा एच ए है, ठीक है। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो की ओर जा रहा है ना, एच ऑफ ए जो है वो मेरा ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर नॉन ज़ीरो होता है, अगर न्यूमरेटर नॉन ज़ीरो है तब फिर नॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर मेरा ज़ीरो है और फिर डिनोमिनेटर जो है वो भी ज़ीरो, मतलब कि न्यूमरेटर भी ज़ीरो की ओर जा रहा है, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो की ओर जा रहा है, तो फिर वहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। तो उसको जो है हम लोग अनडिफाइंड, उसको जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहेंगे। और उसका मतलब ये है कि हम लोग कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं ये gx/hx में, और फिर वो करने के बाद जो है हमें पता चलेगा कि लिमिट क्या है, ठीक है। तो एक जो हम लोग मैनिपुलेशन देखेंगे उसको फैक्टराइजेशन हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है कि न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है एच ए वो भी ज़ीरो है ना, और फिर न्यूमरेटर जो है वो भी ज़ीरो। तो जी ऑफ ए ज़ीरो है, एच ऑफ ए हमारा ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस ए जो है वो जी एक्स का फैक्टर होगा, है ना। तो ये जो जी एक्स है, तो जी एक्स में क्या हो रहा है कि अगर मैं x की जगह पर a डालूंगा तो फिर g ऑफ a ज़ीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैं मतलब x माइनस ए टाइम्स सम फंक्शन लिख सकता हूँ g1x, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये इसका मतलब क्या है। तो x माइनस ए का कुछ भी पावर k, ठीक है। तो जैसे मान लो कि gx जो है वो मेरे पास है, तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन ये है gx = x² - x - 2, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 डालता हूँ तो क्या होगा, 2² 4 - 2 तो 4 - 4 0। तो अगर मैं 2 रखने पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारा ज़ीरो हो रहा है, तब फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि x-2 जो है इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो x-2 जो है इसका फैक्टर होगा, और फिर यहाँ पर कुछ दूसरा एक फंक्शन आएगा, और इसको देखोगे तो ये x+1 आएगा इस केस के लिए, ठीक है। तो gx हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ga हमारा ज़ीरो हो रहा है तो फिर x-a जो है उसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-a⁴k टाइम्स g1x। तो इसको देख सकते हो कि अगर हम लोग a डालेंगे यहाँ पर तो a-a क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। और फिर ये g1a है हमारे पास, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ga को जो है हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x-a⁴k टाइम्स g1x, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास एच ए ज़ीरो हो रहा है तो मतलब क्या है कि जो हमारे पास एच एक्स था ओरिजिनल फंक्शन, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x-a⁴ सम फैक्टर है ना l, और फिर जो फंक्शन बचेगा h1x, ठीक है। इसको जब एग्जाम्पल देखेंगे तब और समझ में आएगा। तो इस टाइप से जो हम लोग एच एक्स को कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए, तो लिमिट जी एक्स एज बाई एच एक्स एज एक्सटेंस टू ए, ठीक है। तो लिमिट जी एक्स एज एक्सटेंस टू ए डिवाइडेड बाई लिमिट एच एक्स एज एक्सटेंस टू ए, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए यहाँ पर। तो जी एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं कि x-a⁴k टाइम्स g1x, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर x-a⁴l टाइम्स h1x। तो इस केस में क्या आ जाएगा कि ये x-a को अगर ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा x-a⁴k-l, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग ये जब एग्जाम्पल देखेंगे तब और समझ में आएगा। तो इसमें अब मान लो कि अगर k जो है
एल के इक्वल हो गया, ठीक है, के अगर एल के इक्वल हो गया तब फिर ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है ना, क्योंकि समथिंग टू द पावर जीरो हमारा वन हो जाएगा। तो हमारा लिमिट जो है वो सीधा G1a/H1a ये लिमिट आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। अगर k ग्रेटर देन एल है, ठीक है, अगर k ग्रेटर देन एल है तब फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो जीरो बाई नॉन जीरो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर k लेस देन एल है, ठीक है, k लेस देन एल है तो x माइनस ए टू द पावर सम नेगेटिव, है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा, और ठीक है, तो थोड़ी देर में जब एग्जाम्पल देखेंगे तब और समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एज x टेंड्स टू 1 इसका लिमिट निकालना है। तो सीधा पॉलिनोमियल हो गया तो 1 डाल दो यहाँ पर, ठीक है, तो 1³ माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, तो 1 माइनस वन कैंसिल 1, तो ये लिमिट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा एक फंक्शन है, मान लो x टाइम्स एक्स प्लस वन एज x टेंड्स टू 3, तो बस पॉलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पर, तो 3 को डाल दो यहाँ पर, तो 3 टाइम्स 3 प्लस वन ये 12, ठीक है। एक ये फंक्शन है पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू x टू द पावर 10 एज x टेंड्स टू -1, तो 1 प्लस ये -1 प्लस फिर -1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 का क्यूब आएगा यहाँ पर एंड सो ऑन। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी ऑड वाला है, मतलब कि टू द पावर 1, ठीक है, फिर टू द पावर 3, तो वो सब -1 हो जाएगा, और जो भी इवन वाला है वो हमारा 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, -1 टू द पावर 4 1, -1 टू द पावर 10 1, ठीक है। तो जैसे ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना, फिर 3 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो -1 टू द पावर 3 है वो -1 टू द पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 6 7 8 फिर 9 10, तो ये सब सारा जो है, ये सब सारा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में क्या बचेगा 1, तो ये हमारा लिमिट 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x² प्लस 1 बाई एक्स प्लस 100, तो ये क्या है, रैशनल फंक्शन है हमारे पास, ऊपर में पॉलिनोमियल नीचे में पॉलिनोमियल, तो 1 डाल दो तो 1² प्लस 1 2, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 100, तो 2/101, तो ये हमारा लिमिट हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, तो मान लो मेरे पास ये रैशनल फंक्शन है x³ माइनस 4x² प्लस 4x फिर डिवाइडेड बाई x² माइनस 4, तो ये एक पॉलिनोमियल है, और फिर नीचे जो है ये डिनोमिनेटर ये एक पॉलिनोमियल है, और फिर हमें निकालना है x टेंड्स टू 2। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं न्यूमरेटर में 2 डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर में 2 डालता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 2³ 8, है ना, फिर -2² 4, 4 टाइम्स 4 16 प्लस फिर 8, तो 16 माइनस 16 ये क्या हो जाएगा 0, तो न्यूमरेटर भी जो है वो 0 है, मतलब लिमिट उसका, और फिर डिनोमिनेटर 2² माइनस 4 वो भी 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि हम लोग इसको फैक्टर्स के टर्म्स में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर के टर्म में कैसे लिखते हैं, तो x2 पे 0 हो रहा है, मतलब कि x माइनस 2 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो एक तो इस टाइप से लिख सकते हो, जो अगर बचपन में पढ़ा होगा कि x माइनस 2, अगर हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि x³ माइनस 4x² प्लस 4x, तो फिर हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कि x मुझे हटाना है यहाँ पर, है ना, तो फिर x² यहाँ पर डालो तो ये x³ आ जाएगा, और फिर यहाँ पर -2x² आ जाएगा, फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये प्लस, तो ये फिर ये -2x² आएगा, और फिर ये 4x आएगा, फिर इसको हटाना है मुझे, तो फिर मैं -2x से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो -2x² आएगा, और फिर ये मेरा 4x आ जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर ये और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x³ माइनस 4x² प्लस 4x को इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 टाइम्स x² माइनस 2x, है ना। फिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि x कॉमन आ रहा है, तो x को अगर कॉमन ले लूँगा तो x टाइम्स फिर ये x माइनस 2 तो x टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। या फिर सीधा इसको x को कॉमन ले लो यहाँ पर, तो x² माइनस 4x प्लस 4, तो वो सीधा x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर है x² माइनस 4, तो यहाँ पर भी x मतलब 2 जो है फैक्टर है, मतलब x माइनस 2 जो इसका फैक्टर है, तो x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2, ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग
टू को अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोग टू पर नहीं है, तो अगर एग्जैक्ट टू होगा तब फिर ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, तब फिर डिवीज़न जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन ज़ीरो को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं हमेशा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी इस टाइप से कैंसिल करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो नॉन ज़ीरो है ना। कभी भी इस टाइप से ज़ीरो ज़ीरो को कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस केस को देख रहे हैं कि एक्स इज टेंडिंग टू टू, मतलब कि वो एग्जैक्ट टू नहीं है, तो ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसको जो हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अगर कैंसिल कर दिया तो फिर अब क्या बचा, एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। तो अब अगर टू डालेंगे तब फिर डिनोमिनेटर जो है फोर को अप्रोच करेगा और फिर न्यूमिनेटर जो है वो ज़ीरो को, तो ज़ीरो बाई फोर ये मेरा ज़ीरो हो गया। तो ये जो हम लोग यहाँ पर केस एक्सप्लेन कर रहे थे कि न्यूमिनेटर में मान लो एक्स माइनस सी टू दी पावर के आ गया, डिनोमिनेटर एक्स माइनस सी टू दी पावर एल। तो जैसे इस केस में क्या आया था कि x माइनस टू का पावर स्क्वायर और फिर यहाँ पर x माइनस टू का पावर वन, तो टू माइनस वन वन हो गया था, है ना। तो k ग्रेटर देन l का केस था, तो फिर हमारे पास लिमिट जो है वो ज़ीरो आ गया था, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था हम लोगों ने। अब मान लो इसी का रेसिप्रोकल फंक्शन है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऊपर चला गया और फिर नीचे हमारे पास ये आ गया एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। तो सेम अप्रोच करेंगे कि टू डाला तो ये ज़ीरो को गया, फिर टू डाला तो ये भी ज़ीरो को गया। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है हमारा, इसको फिर से फैक्टराइज किया तो एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस टू, फिर ये एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस टू और फिर ये कैंसिल होगा, है ना। फिर से एक्स माइनस टू कैंसिल करने से पहले ये चेक करना है कि जीरो को तो कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो एक्स इज टेंडिंग टू टू, तो जीरो नहीं है, तब फिर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर फोर और फिर डिनोमिनेटर जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो नॉट डिफाइंड, मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये वाला केस हो गया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर है उसका पावर बड़ा हो गया था, है ना, एल इज़ ग्रेटर देन के हो गया था, तब फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इक्वल होता तब फिर कैंसिल होके ये हमारा कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मिल जाता, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ये एग्जांपल है, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इसमें अगर टू डालोगे तो क्या आएगा, एट माइनस फिर एट माइनस फिर टू का स्क्वायर फोर, फोर टाइम्स टू एट, तो न्यूमरेटर जो है वो भी ज़ीरो और फिर टू को यहाँ पर डालोगे तो फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, तो ये भी ज़ीरो, है ना। तो न्यूमरेटर भी ज़ीरो की ओर जा रहा है, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो की ओर जा रहा है, तो फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लोग फिर से इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से तो सीधा देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो फाइव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिक्स है, तो फिर एक रूट टू होना चाहिए, एक रूट थ्री होना चाहिए, तो एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री। या फिर इस टाइप से अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है तो फिर से वो वाला अप्रोच कर सकते हो कि एक्स माइनस टू फैक्टर होना ही चाहिए क्योंकि ज़ीरो हो रहा है टू डालने पे, तो इसको यहाँ से इस टाइप से डिवाइड करो कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और फिर यहाँ पर लिखते जाओ जो भी आ रहा है, ठीक है। तो एक्स माइनस थ्री आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर से ये एक्स टेंडिंग टू टू है ना, तो ये ज़ीरो नहीं है, तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस थ्री। तो अब अगर टू डालेंगे तो फोर डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो आपके पास माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, ये जो है ये हमारा ये वाला केस था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर का पावर है वो सेम हो गया था, तो वो कैंसिल हो जाएगा और तो फिर जो भी बचा कांस्टेंट वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो में जो है इसीलिए इसको इंडिटर्मिनेंट कहते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि लिमिट जीरो भी आ सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट भी आ सकता है और फिर कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अप्रोच करने का अलग अलग तरीका है, ये जो फैक्टराइजेशन है ये एक उनमें से मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो ये एग्जांपल देखा था तो इसमें न्यूमरेटर का फैक्टर ज़्यादा आ गया था, मतलब न्यूमरेटर का पावर बड़ा आ गया था यहाँ पर फैक्टर का, तो फिर ज़ीरो आ गया था उस केस में। फिर दूसरे केस में डिनोमिनेटर का बड़ा आ गया था तब फिर अनडिफाइंड हो गया था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और फिर तीसरे केस में इक्वल था तब फिर वो कैंसिल हो गया और फिर हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, तो लिमिट एक्स माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फिर वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो इसको कैसे हम लोग सोच सकते हैं पहले, तो
अगर 1 डालेंगे तो 1 माइनस 2 ये -1 आएगा, 1 -1 ये 0, और फिर ये क्या होगा 1 + 2 3 -3 0। ठीक है, तो 1 जो है मतलब x-1 जो है वो फैक्टर है। ठीक है, तो x-1 के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। तो x को कॉमन लोगे तो x-1, और फिर अगर यहाँ से x को पहले कॉमन लोगे तो x आ जाएगा, और फिर x² माइनस 3x + 2, तो फिर उसको हम लोग x-1 टाइम्स x-2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, ठीक है, खुद से ट्राई कर सकते हो, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाई x टाइम्स x-1 टाइम्स x-2। तो अब अगर 1 डालोगे यहाँ पर तो फिर से 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो फिर से फैक्टराइज करो यहाँ पर x-1 टाइम्स x-3 डिवाइडेड बाई x टाइम्स x-1 x-2। तो अब ये x-1 कैंसिल, क्योंकि x इज़ अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, तो फिर ये कैंसिल हो गया। अब अगर 1 डालेंगे तो फिर 1 - 3 आपका -2 आ जाएगा, और फिर ये 1, और फिर ये -1, तो फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।